ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के फैसले दिए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसने कहीं ना कहीं कई चीज़ों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पिछले 2-3 दिन के अंदर जो फैसले आए हैं उसने सरकार को सोचने पर मजबूर किया है। सरकार ये कह रही है कि तमाम राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करने के बाद एक निर्णय लिया जाएगा और फिर उसे जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। क्या कुछ जो है सरकार की अपनी इस पूरे मामले पर पॉलिसी है। हम आपको बताएं कि जेलों के अंदर जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग हैं, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस तरह की पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था वो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ करके ये तमाम काम कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भी जो है सोचने की बात है। दादा देखिए, क्राइम और क्रिमिनल को लेके इलेक्शन कमीशन की वहाँ पर बहुत सारी बैठक हुई। तमाम राजनीतिक दलों ने चर्चा में हिस्सा ली, लेकिन कोई ठोस कदम उसमें उठा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की इसके अलावा भी और भी 2-4 ये था जिसमें रिफॉर्म्स की बात है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर उस पर रिफॉर्म ना हो, अमेंडमेंट ना हो तो कर नहीं पाएंगे। ये सारे चीज़ के लेकर पार्लियामेंट या कोई राजनीतिक दल जब ये नहीं हो रहा है तो इन्होंने क्या किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट ले ले। जो हमने राजनीतिक पार्टियों की बात है और राजनीतिक दल वो चिंता नहीं कर रही है या सोच नहीं रही है या देश के सामने वो चीज़ को ऐसा रख रहा है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये कर दिया। लेकिन एक चीज हमें एक लंबे समय से इस पे बहस चल रही है। हाँ। अगर याद होगा 70 की दहाई में इस बात पे एक निर्णय लिया गया था कि चुनाव सुधार को किया जाएगा और जो है संसद और जो विधानसभाएं हैं उसको इस तरह के जो जराइम पेशा लोग हैं, आपराधिक तत्व जो हैं, उनको संसद तक ना पहुंचने दिया जाए, लोकसभा या विधानसभा में ना पहुंचने दिया जाए। ये चर्चा बहुत दिन से हो रही है। ये चर्चा बहुत दिन से हो रही है, लेकिन कोई राजनीतिक दल इस पर गंभीरता से बात नहीं की या इसको सुधार लाने की कोशिश नहीं की। अब घटना ये है कि अभी दिन दिन ऐसा होता जा रहा है कि राजनीतिक दलों के अंदर राजनीति करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए व्यक्ति बहुत कम होते जा रहे हैं। नैतिकता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, और साथ साथ जो है जीतने के लिए ये बाहुबली हो या जो क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं क्रिमिनल हो, ये सब आदमी सामने आ जा रहे हैं, पैसा और ताकत के साथ ये जीत के आते हैं। मतलब इनको चुनाया जाता है। चुनाव तो होता है लेकिन आदमी इनको जितना चुन रहे, पार्टी वोटी की बात नहीं है, जो जहाँ है अपने बल से हो या धन बल से हो, बाहुबल से हो, जैसे भी हो चुन के आ जाते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, या विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, देश की जनवादी व्यवस्था में क्या उसमें हानि पहुंचेगी क्या नहीं होगी, ये सारी बात इसमें बहुत सारे बात आपने भी कभी कभी होता है कि कहीं पर कुर्सियां तोड़ दी, कहीं पर किसी के ऊपर हाथापाई कर दी। ये जो घटनाएं घटती है ये छवि भारतीय संविधान के लिए हो और भारतीय व्यवस्था के लिए हो या संसद के लिए हो, विधानसभा के लिए हो, ये अच्छी बात बाहर नहीं जाती। तो ऐसी जगह पर जब कोई राजनीतिक दल नहीं उठा रहे हैं तब अचानक ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ली है और इस पर चली है। अब इसके ऊपर बहुत सारे बहस होगा। बहस के कारण ये है कि राजनीतिक दलों ने भी अपने को बचाने की कोशिश करे कि सामने चुनाव है। दूसरी है कि भाई इसमें इन्होंने कह दिया कि चुनाव ही नहीं है बल्कि कुछ पार्टियों के लिए तो अजब सी स्थिति बन गई है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी, मैं कहूँ कुछ पार्टियों के लिए ना कह के ज्यादा से ज्यादा पार्टियों में ये हो, अंजलि को कुछ भी हो, कहीं पर ये है, कहीं पर हमने उनको जिस ढंग से चुनाव में जीतते हैं, मतलब क्या कहें उसको, उत्कोच कहो, ब्राइबरी कहो, घूस कहो, कुछ भी कहो, टीवी देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, ये भी चल रहा है। दारू देके, ये देके जो है हमारे यहाँ वोट जो है, भला ही हम देश में दुनिया में सबसे बड़ी जनवादी व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन हमारे जनवादी व्यवस्था में जनता की जो
हिस्सा है, जनता की जो अधिकार है, उस अधिकार को भी हमने ठीक ढंग से प्रयोग करने नहीं देते हैं, बल्कि करवाते हैं हम उनको। और इस कारण के लिए इनको, और ये लोग आते हैं इसलिए अपने बचाव के लिए राजनीति में। अपनी बचाव मतलब जितने दिन रहेंगे उतना दिन हमें कुछ नहीं होगा, इसी में अगर थोड़ा कानून नहीं तो सीपीएम क्यों इस पर जो है विरोध कर रही है? सीपीएम क्यों विरोध कर रही है? वो मैं आ रहा हूँ, ये एक है। दूसरी ओर है कि इसकी नाजायज फायदा कोई भी पार्टी ले सकता है। अब हम समझो कि जो वहाँ है सत्ता में हो या जो आने चाहते हैं, वो फजूले हमारे नाम में कहीं पर कोई केस डालवा दे और हम बाढ़ के अंदर चले जाए, जज की इससे हो और उससे हो, व्यवस्था हमारे बहुत किस्म की है, तो फिर हम लड़ नहीं पाएंगे या कोई भी लड़ नहीं पाएंगे जहाँ जैसा हो। तो ये सब में अगर देखा जाए भाई, एक व्यवस्था में, जनवादी व्यवस्था में एक मुसीबत आएगी। तो इसको जो है, जो सुधार की बात है, जो सरकार की जो करनी चाहिए, जो राजनीतिक दलों की करनी चाहिए, राजनीतिक दल ये सब ना करने से पूरी चीज़ जो है कोर्ट के दायरे में ले देते हैं। जैसा भ्रष्टाचार की बात है, जो है सरकार हो, राजनीतिक दलों हो, ये सत्ता में जो है ये नहीं कर रहे हैं तो 2 दिन बाद देखा जाए कि भ्रष्टाचार के बारे में वही कहते हैं जो कोर्ट। अब भ्रष्टाचार हमारे देश में पूरी फैली हुई है, बचे नहीं है कोई जगह। और सबसे हमारे देश में सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी जनवादी व्यवस्था होने के बावजूद पुष्पन जी, कि हम हमारे देश की भगवान के खिलाफ बात कर सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ बात कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ आ सकते हैं, लेकिन कोर्ट के बारे में, जजमेंट के बारे में हमारी कोई आवाज़ रुक नहीं हो सकता है। भगवान को भी हम गाली दे सकते हैं कि ऐसा ये है कि हमारे पूरा जिंदगी बर्बादी कर दी, हमारे पूरा परिवार की बर्बादी कर दी, लेकिन यहाँ जो है इसके ऊपर कहें तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अब जिस तरह से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, अब ये कहा जा रहा है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि चूँकि जो इस तरह के बाहुबली लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के कुछ आरोप लगे हैं, उनको चूँकि अब पार्टियां विचार करने लगी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनकी पत्नियों को टिकट मिलेगा। वो बहुत सारा वो भी हो सकता है। हाँ। वो तो कानून के जो है, जो गली है वो है, वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अगर ये कहें, हमारे देश में 34 साल, 40 साल, 42 साल, 14 साल करके रख जाता है, ये क्रिमिनल है कि नहीं, ये इसको प्रूव करने के लिए। अब ये भी तो विचार हो ना कि है कि नहीं। हम ईमानदार आदमी हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर कोई आरोप लगा के हमको कर दिए हैं, तो हमारे से आपने अधिकार छीन ली कि हम वोट में ना खड़े हो सकते, ना हम वोट दे सकते हैं। लेकिन विचार के लिए कि भाई हमको किसने ऐसे फंसा दिया। अब इस देश में हम तो 5 लाख रुपए दे के इनको कह दिए भाई इनको जरा मरवा दे। इस तरह की चीजें जो है देखने को भ्रष्टाचार, ये पूरी जो चीज है, इसमें डरने वाली बात है कि इसकी मिसयूज, इसीलिए सरकार करी तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत की जाएगी, बात करें। हाँ। लेकिन उससे भी मेरा अपील है, कोई भी राजनीतिक दल हो, एक सच रूप से ऐसा दे, ट्रांसपेरेंसी हो, और सही आदमी को चुनाव जीतने के लिए नहीं, देश के लिए, देश सेवा के लिए, देश की जो है इनके लिए एक ऐसा आदमी को लाओ ताकि हमारी ये व्यवस्था टिके रहे। बिल्कुल, हमारी बल्कि और अच्छी हो जाए। संसद के अंदर रोजाना बहस हो, कोई निर्णय लिया जाए, उसके आधार पर काम किया जाए। ये जो रुकावट पैदा होता है, ये सारी चीज जो पैदा होता है, और हमारे पैसा भी बर्बाद होता है, सब कुछ होता है, ये देश की जनता पसंद नहीं करी है। सबसे अहम चीज जो है, देश की जनता आज के दिन में राजनीतिक दलों के ऊपर थोड़ा सा नफरती पैदा हो जा रहा है। बिल्कुल दादा, हम आपके पास आएंगे। पुष्पेंद्र, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें इस वक्त कोर्ट की तरफ से आ रही हैं, ऐसा लगता है कि जो खासतौर से समाजवादी पार्टी को हम देखें, बहुजन समाज पार्टी को देखें, या और जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, वहां पर उनके लिए एक तरह से अजब सी स्थिति बन गई है। एक बार फिर से वो अपनी लिस्टों पर जो है विचार करने मजबूर हुए हैं। देखिए, कम शब्दों मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे याद है कि
कि अभी मायावती ने कोई 36 सीटें डिक्लेयर की हैं उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर, उसमें मैं सिर्फ एक नाम लेना चाहता हूं। अभी जो रैलियां हो रही थी, ब्राह्मण सम्मेलन, तमाम सारी बातें हो रही थी, उसकी परिणति ये हुई है कि 36 में से 19 सीटों पर उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट दिए हैं। ये उनका अपना मामला है, लेकिन मेरा एक हल्का सा उसमें से जो मेरी रिसर्च है वो ये कहती है कि सुल्तानपुर से उन्होंने जिस आदमी को टिकट दिया है उसका नाम है पवन पांडे। और ये वो पवन पांडे हैं, आपको याद होगा कि जिस वक्त अयोध्या में विवादास्पद ढांचा बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था और उसका जो शिलालेख था वो लेकर के पवन पांडे भागे थे और ये शिवसेना का अपने आप को शिवसैनिक बता रहे थे, और उस पे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में लगातार डेट में केस चल रहा है, और उसको सिर्फ इसलिए कि वो उनको राजनीतिक तौर से फायदा देगा। और अब क्योंकि वो पार्टी बदल के मायावती में चला गया है, तो जो उसका कम्युनल आत्मा थी वो अब सेकुलरिज्म में तब्दील हो गई है और उसको वो टिकट दिया गया है। तो क्या ऐसे लोग बाहर होंगे? और जो दूसरा इस पूरे, मैं बहुत शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम ये माने कि जब चुनाव की घोषणा होगी उस वक्त जो लोग नेता जेल में होंगे, चाहे वो किसी किस्म के जुर्म में हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे? या अमरमणि से लेकर के मुन्ना शुक्ला, लालू यादव, कलमाडी, ए राजा, कनिमोनी, डीपी यादव, अतीक अहमद, शाहबुद्दीन, अन्ना शुक्ला, मुख्तार अंसारी, ये तमाम सारे लोग जो हैं जेलों में 90% चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या इन पे भी ये लागू होगा, जेल में होके आ जाने पे होगा, या चुनाव के घोषणा के दरमियान जो जेल में होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा? इसको मैं समझता हूं कि जो फैसला है उसको और विस्तार में देखने की माजरत के साथ दादा, चूंकि समय खत्म हो गया। पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।